ईसा बंदे इलाही बरसे बानियो मुहतमिम जवाब मदीनतुल उलूम कोसंबा सूरत गुजरात से कि हजरत तशरीफ लाए। इस शेर के साथ मैं हजरत का इस्तकबाल करूं कि ये अलग बात खामोश खड़े रहते हैं। अरे जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, बहुत खुशी और मसर्रत है कि मेरे करीबी दोस्त, मेरे यार, हम तो उन्हें सलमान के नाम से जानते हैं और उन्हें सलमान कहते हैं और यहाँ वो मशहूर है वाजिद के नाम से, इसलिए कि असल हकीकी नाम वाजिद ही है। लेकिन कुछ ऐसे मसले आए थे इनके ऊपर जिस बिना पर इनका नाम सलमान रखा गया था और इन्होंने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह इन्हें भी कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह अभी हम महसूस कर रहे थे नज़्म हसन को, नज़्म हसन या नज़्म हसन, बेहतरीन नज़्म पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ रहे थे और अल्लाह ने उनके आवाज में एक दर्द रखा था, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ रहे थे। अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें अपना प्यार अता फरमाए, अल्लाह इन्हें अपनी हकीकत अता फरमाए। जिस दर्द के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस इश्क के साथ आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनकी जुबान से निकल रही थी और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने को जिस जज्बे के साथ पढ़ रहे थे, जिस प्यार के साथ पढ़ रहे थे, जिस दर्द के साथ पढ़ रहे थे, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इसकी हकीकत इनके दिल में भी अता फरमा और इसकी हकीकत हम सबके दिलों में अता फरमा। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही बना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना बना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हम मर मिटे और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दे। अल्लाह हमें वो जज्बा अता फरमा, वो शौक अता फरमा, वो दर्द अता फरमा, हमें वो मर्द कलंदर
बना जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर डूब जाएं और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ बातें आए वहाँ उनके सुनने के लिए हम तड़प जाएं और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ मोहब्बत की बातें हों और जहाँ उनके नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बयान किया जा रहा हो, उनके सीरत को बयान किया जा रहा हो, उनके आमाल को बयान किया जा रहा हो, जो भी अफ़आल बयान किए जा रहे हो, हमारे दिलों में अल्लाह वो दर्द अता फरमा। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मजमे को मैं बहुत कम नहीं समझता हूँ, बहुत ज्यादा समझता हूँ। आपके दिलों में दर्द है, आपके दिलों में कुड़न है और जिस मोहब्बत के साथ आप आए हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप भी साथ साथ में दुआ करिए कि आप आए हैं अल्लाह की बातों को सुनने, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, अल्लाह ने भेजा है इसीलिए भेजा है कि हो सकता है अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह हमसे प्यार कर रहा है और मोहब्बत में और प्यार में अल्लाह अगर हमें भेजता है और जिस प्यार में आज आप आए हैं तो जितना भी मजमा है उसी मोहब्बत में आया है, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका प्यारा दिल, आप अपने प्यारे दिल के साथ इस मजमे में शिरकत हासिल की है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। आपके दिलों में जो दर्द जागा है, आपके दिलों में जो प्यार जागा है, उसी दर्द और प्यार के वास्ते से मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी नेक बना दे, अल्लाह मुझे भी मुत्तकी बना दे, अल्लाह मुझे भी परहेजगार बना दे। कहने वाला सुनने वाले से ज्यादा मोहताज होता है। मैं कह तो रहा हूँ लेकिन मैं अपने दिल की तरफ भी मुतवज्जे हूँ कि अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नसीहत पर नसीहत करते जा रहा हूँ, मैं अपने आप को, मैं आप अपनी जबान से अच्छी बातें आपको बतला तो रहा हूँ लेकिन बतलाते बतलाते कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम का रास्ता मैं ही इख्तियार करते जा रहा हूँ। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, रियाकारी से मेरी हिफाजत फरमाए, खुदबीनी से मेरी हिफाजत फरमाए, तकब्बुर के चाल से मेरी हिफाजत फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें आ रही थी। उससे पहले एक मौलाना वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं वहाँ बैठकर सुन भी रहा था और इसी तरह माशाअल्लाह आपके निजामत करने वाले जो इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही अछूते अंदाज में, बहुत ही जज्बे के साथ अपनी बातों को और अपनी निजामत को कर रहे थे। अल्लाह इन्हें भी कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें भी अपनी हकीकी मारिफत अता फरमाए, अल्लाह इन सब को कबूल फरमा ले। कुछ मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, नज़्म हसन अपनी नज़्म को पेश तो कर रहे थे, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक नज़्म मैं भी पेश करूं आपके सामने। अता हो, दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। हक का अलम लहराता जा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक का अलम लहराता जा, बातिल से तू टकराता जा। हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा। बातिल से तू टकराता जा, हक का अलम लहराता जा। हमें हक के परचम को लहराना है और बातिल से टकराना है। सुनिए, हक का अलम लहराता जा, बातिल से तू टकराता जा। बातिल से तू टकराता जा, हक का अलम तू लहराता जा। अपने वतन की आन और शान, अपने वतन की आन और शान रोज बरोज बढ़ाता जा। अपने वतन की आन और शान
रोज बरोज बढ़ाता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा। और बेदीनी की जुल्मत में, बेदीनी की जुल्मत में दीन की सोत जगाता जा, बेदीनी की जुल्मत में दीन की सोत जगाता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान के हर फितने को, शैतान के हर फितने को मौत की नींद सुलाता जा, शैतान के हर फितने को मौत की नींद सुलाता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा, बातिल से टकराता जा, हक का अलम तू लहराता जा। गैरुल्लाह की गर्दन पर, गैरुल्लाह की गर्दन पर अल्लाह की तैग चलाता जा, गैरुल्लाह की गर्दन पर अल्लाह की तैग चलाता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा, बातिल से टकराता जा, हक का अलम लहराता जा। तू तकबीर के नारों से, तू तकबीर के नारों से सबका लहू गरमाता जा, तू तकबीर के नारों से सबका लहू गरमाता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा। अमन फकत इस्लाम में है, अमन किसमें है? फकत इस्लाम में। अमन किसमें है? दिल से कहिए, दिल की जुबान से कहिए, और ये कहिए कि अमन है किसके अंदर है। बहुत वाकयात सुनने मिले हैं कि किसी ने किस धर्म को कबूल किया है कि सही नहीं है, मीडिया ने किस तरह की बातें फैलाई है, ये अलग बात है, लेकिन अमन किसमें है हकीकत में? फकत इस्लाम में। अमन फकत इस्लाम में है, अमन फकत इस्लाम में है, दुनिया को तू समझाता जा, अमन फकत इस्लाम में है, दुनिया को तू समझाता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा, हक का अलम लहराता जा, बातिल से टकराता जा। सुनिए, ये अब हमारे लिए, मौत से डर कर जीना क्या, मौत से डर कर जीना क्या, मौत से आंख लड़ाता जा, मौत से डर कर जीना क्या, मौत से आंख लड़ाता जा, हक का अलम तू लहराता जा, बातिल से टकराता जा। दीन अमानत तू है अमी, दीन अमानत तू है अमी, अपना फर्ज तू निभाता जा, अपना फर्ज तू निभाता जा, अपना फर्ज तू
निभाता जा, हक का अलम तू लहराता जा, बातिल से तू टकराता जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वाजिबुल एहतराम ये तकरीब एक तरफ तो शादी की तकरीब है, निकाह की तकरीब है। खुश तो माशाअल्लाह दुल्हा है और उनके दिलों में फपोटे फूट रहे होंगे और उनके साथ साथ हमें भी उन्होंने शरीक कर दिया कि आओ हम तो जागने वाले हैं पूरी रात, आप भी हमारे साथ जागो। ऐसे तो हमारे गुजरात में रात में हमारा मिजाज इतने लंबे लंबे प्रोग्राम के नहीं हुआ करते, इतनी लंबी लंबी बातों के नहीं हुआ करते, मुख्तसर बयान होता है और बात खत्म हो जाती है। और आज माशाअल्लाह मैंने यहाँ सुना, कल ही एक जगह बैठा था तो मुझे बतलाया गया कि शादी के एक दिन पहले दुल्हा पूरी रात जागता है उनके दोस्त अहबाब के साथ और मस्ती मजाक हुआ करता है। मैंने उसी वक्त दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ताला दुल्हे के दिल में भी ये बात डाल दे कि वो मस्ती मजाक अपने साथियों से करने के बजाय हकीकी यार से करने बैठ जाए और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से लव लगा कर ये कह दे कि अल्लाह जो मेरी होने वाली अहलिया मोहतरमा आने वाली है, अल्लाह तो उसको नेक मुत्तकी तकिया परहेजगार और हकीकी माने में हम दोनों में मेल मिलाप, हकीकी माने में हम दोनों मोहब्बत के साथ चलें और हकीकी माने में सही माने में कौम की रहबरी करें, हकीकी माने में सही माने में कौम की खिदमत करें। अड़ोस पड़ोस वाले हमसे खुश हो जाएं, अड़ोस पड़ोस वाले कहने पर मजबूर हो जाएं कि हकीकी पड़ोसी अगर इख्तियार करनी है तो इसके घर में, इसके घर के करीब इख्तियार करनी है। वो दुल्हा ये बैठ कर रातों को अल्लाह को मनाता हो, अल्लाह से ये कहता हो कि रब्बा दिन करीब आते जा रहा है, अल्लाह दिन करीब आते जा रहा है, अल्लाह 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 इस रात को प्यारी रात बना दे, हम दोनों में मोहब्बत डाल दे, हम दोनों में प्यार डाल दे, हम दोनों को हकीकी माने में जिस तरह हकीकत होनी चाहिए, हकीकत के साथ रहना चाहिए, उस हकीकत हमारे दिल के अंदर डाल दें। ये अल्लाह सही माने में हकीकत इस इलाके वाले को अता फरमाए। आप लोग सब नियतें करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को नेक बनाएंगे, अपनी जिंदगी को मुत्तकी बनाएंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी को परहेजगार बनाएंगे और रोजाना रातों को उठकर, बेटे ये पैसों वाला सिलसिला बंद करिए, बस दुआ करते रहे कि अल्लाह हमें कबूल कर ले, आमीन। बस ये दुआ करते रहे, आमीन। मैं सच कहता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, ये मेरा शौक है, मैं गुजरात के अंदर हूँ, मैं अफ्रीका गया हूँ, कहीं भी गया, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगा, कोई रकम नहीं मांगी, ना के मेरा शौक ही नहीं। मुझे कहने वाले कहते हैं कि हजरत आप आते हैं, मेहनत करते हैं, बातें करते हैं। मैंने कहा मेहनत ही सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हमें मौका देते हैं दीन की बात करने का, वरना हम इस लायक नहीं थे। हमें तो ये, हमारा तो ये मसला था कि हमको आपके घर घर आना चाहिए था, आपके कदमों में घिरना था और आपके कदमों में घिरकर ये कहना था कि आप दीन को समझ लो, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लो और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को अपनी जिंदगी बिठाओ। ये हमारा असल काम था। लेकिन फिर भी आप लोग इतनी मोहब्बत के साथ उलमा को बड़े कद्र के साथ बुलाते हैं और जो उलमा लेते हैं, जो उलमा को दिया जाता है, मैं कहता हूँ खूब भर के दो, ना भी नहीं, उलमा को दो। इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला आता है। अगर मैंने ये बात कही और यहाँ से निकला तो फौरन 2 आदमी फौरन कहेंगे ये है मौलाना साहब, पैसे ना लेने वाले। मैं कहता हूं कि जो उलमा आए तो उन्हें खूब भर भर के रकम दो,
उनको उलमा को दो। आपके दिलों में उनकी कद्र होनी चाहिए, आपके दिलों में उनकी मोहब्बत होनी चाहिए, आपके दिलों में उनका प्यार होना चाहिए, आपको उनसे हकीकी माने में एक इश्क होना चाहिए कि आपकी सही माने में खिदमत कर रहे हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आपके सामने ला रहे हैं और नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आपके सामने पेश कर रहे हैं और दीन की सही बातें बतला रहे हैं, ये कुर्बानियां दे रहे हैं। तो इनके लिए अपने मालों को खपाना ये कोई गलत नहीं है, देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई आलिम आया उसने ना कहा तो ना कहने का मकसद उसे ही हकीकी आलिम समझ ले, और दूसरा जो लेने वाला या लिया जाता है बेचारा वो भी आता है। बहुत से बेचारे ऐसे होते हैं उलमा, बहुत से उलमा को देखा गया बेचारे के घरेलू हालात के एतबार से बहुत तंग होते हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं घर के हालात के एतबार से, और वो इतना दूर का सफर करके आते हैं। अब 500 रुपये 1000 रुपये यहाँ खर्च किया, अब 7000 रुपये वहाँ की तनख्वाह और यहाँ 500 रुपये खर्च, फिर 500 रुपये वहाँ खर्च, और महीने की पूरी तारीखें तय, डायरिया निकाली जाती है। इस तारीख को यहाँ आलिम दीन गए, इस तारीख को यहाँ आलिम दीन गए, इस तारीख को यहाँ आलिम दीन गए। आप जब तारीख लेने जाओ तो तारीख भी उनकी मिलती नहीं है, तो रोजाना 500 रुपये खर्च करें तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें चंदा लेने निकलना पड़ेगा कि मैं बयान के लिए जा रहा हूं, अब मुझे चंदा दीजिए। साफ पता चलता है कि उलमा की हमें खिदमत करनी चाहिए और उसका दर्द हमारे दिलों में होना चाहिए, और जब खिदमत करें तो दिल में ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह तूने हमसे सही माने में खिदमत ले ली, अल्लाह तू हमें कबूल कर। ये दिल में ख्याल होना चाहिए, ये असल जज्बा होना चाहिए, ये असल दर्द होना चाहिए। तो असल ये शादी की तकरीब है, अल्लाह ताला इस शादी की तकरीब को कबूल फरमाए, और होने वाले जो ये जो तकरीब है अल्लाह ताला इसको सही माने में जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हैं उसकी हकीकत इन लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाए, जज्बा अल्लाह ताला अता फरमाए। दीन को असल हमें सही समझना है, दीनी शऊर को समझना है। और दीनदारी को हकीकत के एतबार से अपनी जिंदगी में लाना है। मुझे बतलाया गया यहाँ के मर्दों से ज्यादा माशाल्लाह शौक औरतों में भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बतलाया गया कि औरतों में दीन का बहुत शौक है, बहुत शौक है, और औरतें ज्यादा तादाद में शरीक होती है, ज्यादा तादाद में शरीक होती है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि उनकी चोटलियों को निकालकर मर्दों के सरों में लगा देना चाहिए, ताकि ये भी सही माने में दीन का जज्बा पैदा करे, ये भी सही माने में दीन का जज्बा पैदा करे। लेकिन माशाल्लाह जो भी आए हैं, जो भी अहबाब हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, और इनकी बरकतों से अल्लाह ताला पूरे इलाके में दीनी जज्बा पैदा फरमाए। एक आदमी ने अगर सही माने में नीयत कर ली, एक आदमी ने अगर सही माने में जिंदगी बदलने की नीयत की, एक आदमी ने ये कोशिश की कि मैं अपनी जिंदगी को अब बदल दूंगा, एक आदमी ने ये नीयत की कि मैं हकीकी माने में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने में सिपह सालार बनूंगा, एक आदमी ने सही माने में ये नीयत की कि मैं सही माने में अपनी जिंदगी को आज से बदलता हूं, तो याद रखो आपके बदलने की वजह से आपके असरात हो सकता है कि इलाके के अंदर मुरत्तब हो जाए। आपने एक वाकया सुना होगा, आपके सामने वो वाकया आया भी होगा कि सिर्फ एक आदमी ने नीयत की, तौबा की, गुनाहों से तौबा की, तो अल्लाह ताला ने जो सूरज है, तपता सूरज है, धूप है, उस धूप के अंदर भी अल्लाह ताला ने साया अता किया। सुभान अल्लाह। क्या हुआ था ये वाकया? एक शख्स अपने घर से निकलता है, अपनी महबूबा से मिलने जाता है, और रात का वक्त था, रात का पहर था, रात में खड़ा हो गया, बातें करने लगा। रात हुई, गुजरती गई, रात गुजरती गई, लेकिन वो अपनी बातों में इतना मस्त था कि उसे मालूम ही नहीं कि पूरी रात निकल गई।
ये जो जिसका ज़ौक़ होता है उसे ही मालूम होता है। बेशक भी कहा जा रहा है, तो जिसे इल्म है उसे ही इल्म है कि जज्बा होता ही, और वो फर्द लगा है पूरी रात खिड़की के पास बैठा है और बातें कर रहा है अपनी महबूबा से। पूरी रात गुजर गई, सुबह में अजान देने वाले ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज उस शख्स के कानों में गूंजी, वो शख्स तड़प गया, आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं एक औरत के खातिर मैं अपने रब को भूलकर पूरी रात मैंने इसके पीछे खपा दी, मैं रब को भूल गया। वो अल्लाह से अंदर ही अंदर तौबा करने लगा, अल्लाह से कहने लगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत खतावार हूँ कि मैं एक औरत के खातिर पूरी रात में आपसे दूर रहा, लेकिन एक औरत के करीब रहा। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, सच्ची पक्की नियत करता हूँ। वो शख्स वहां से निकलता है, रास्ते से गुजरता है और करते करते काफी दूर जाता है। दोपहर का वक्त हो जाता है, एक बुजुर्ग उसके साथ मिल जाते हैं और रास्ते साथ में चलते हैं। और धूप जब होती है तो देखते हैं कि साया हो रहा है। बुजुर्ग ये समझते थे कि साया इसलिए मेरे ऊपर होगा कि अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर मेहरबानी है। और वो जो बेचारा जो गुनहगार है वो ये समझता था कि हो सकता है कि बुजुर्ग की वजह से अल्लाह ताला ने हम पर साया कर रखा है। जब दोनों का रास्ता अलग हुआ तो वो साया उस शख्स के ऊपर गिरा जो शख्स गुनहगार था, जिसने तौबा की, वो साया उसकी तरफ हो गए। तो बुजुर्ग ने फौरन जाकर पूछा, अल्लाह वाले ने जाकर पूछा कि ये साया आपकी तरफ क्यों आया है? तो फौरन रोने लगा, आंखों से आंसू आ गए। कहा कि हजरत बात दरअसल ऐसी थी, मैं रात को अपनी महबूबा से मिलने गया, दिल में ख्यालात थे कि मैं अपनी महबूबा से मिलूंगा, थोड़ी देर बातें करूंगा। बड़ा खुश हो रहा था, बड़े जज्बे के साथ जा रहा था, बड़े प्यार के साथ मैं वहां पहुंचा और मैंने रात में बात शुरू की। मुझे नहीं मालूम पड़ा और मैं पूरी रात बात करता चला गया। रात पूरी गुजर गई, मुझे इसका इल्म नहीं हुआ। सुबह जब तकबीर देने वाले ने अजान देने वाले ने अजान दी और अल्लाह की आवाज जब मेरे कानों में गूंजी तो मेरे दिल ने एक चोट लगाई। मेरे दिल ये कहने पर मजबूर हुआ, ए इंसान, तो इस शख्स के पीछे, इस लड़की के पीछे, इस महबूबा के पीछे अपनी रात, पूरी रात इसके पीछे खपा दिया। तुझे ये इल्म नहीं था, तुझे ये शऊर नहीं था, तेरे दिमाग में ये शऊर पैदा नहीं हुआ, तेरे दिल में ये खलबली पैदा नहीं हुई। तुझे ये चाहिए था कि तू नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के इश्क में तुझे माइल ऐसा हो जाना चाहिए था कि रात तू अल्लाह के सामने बैठे, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और सुबह की अजान हो जाए। ये तेरा मिजाज होना चाहिए था। उसी वक्त दिल ने पलटा खाया और मैंने अल्लाह से दुआ की और तौबा की। उसकी बरकतें हैं, अल्लाह ने इस धूप के अंदर मुझे साया अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों मुझे बताओ, कानपुर वाले, आपके पास कान है, आपने सुना और आपके पास दिल भी है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको दिल पूर वाला भी बना दे, हकीकी माने में। सिर्फ कान में पूर कर निकल जाए ये भी सिर्फ ना हो, सही माने में दिल में भी भरकर निकले। ये भी दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको हकीकी दिल अता फरमाए। नियत करें आज ही से। मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह आपकी नियतों की बरकत से इंशाअल्लाह ये माहौल गूंजेगा और ये माहौल पैदा होगा। अब मुआशरे को बदलने की जरूरत है, मुआशरे को बदलने की जरूरत है, माहौल को बदलने की जरूरत है। गीबत देखो तो आम हो चुकी है, चुगली देखो तो आम हो चुकी है, बदमाशी आम हो चुकी है। किसी की बुराई करना हो तो ये हमारे जबान की, यूं समझो कि रगों पर, तो ये हमारे रगों के अंदर नाचता है, हमारे जबानों में मचलता है। चुगली करना जितना मजा हमें आता है, गीबत करने का जितना शौक हमारे अंदर है, हम लोगों की बुराइयां, चौराहा मिल जाए तो लोगों की बुराइयों में जितना मजा आता है उतना किसी और को मजा नहीं आता। एक शौक है,
थोड़ी देर के लिए बैठे तो गीबत, थोड़ी देर के लिए बैठे चुगली, थोड़ी देर के लिए बैठे किसी की बुराइयां, थोड़ी देर के लिए बैठे किसी के खिलाफ बोलना। अगर इतना वक्त तू रब के सामने निकालता तो वक्त का वली तू ही होता, बेशक हक है। वक्त का अलमबरदार तू ही होता, तू वक्त का सही माने में सिपह सालार होता। तू याद रखना बातिल के सामने सही माने में ललकारने वाला होता। लेकिन हमारा अजब मिजाज हो चुका है कि हमने अपना ज़ौक बनाया है कि जितना हो सके रात को गीबत, दिन में गीबत, किसी की बुराई करो, और इसी में हमें बड़ा मजा आ रहा है। और आपस में इख्तिलाफ, भाई भाई की नहीं बनती है, बहन भाई की नहीं बनती है, आपस में एक दूसरे से बनती, एक रिश्तेदार की दूसरे रिश्तेदार से बनती नहीं है। हर घरों में ये मसला है, और खास करके हमारे यूपी के अंदर ये बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ आ जाओ किसी घर के अंदर तो फौरन कहता है कि बाबा ताई के घर मत जाना, हमारा उससे बनता नहीं है। मामा के घर मत जाना, अगर तुम जाते हो तो कल से हमारे घर मत आना। याद रखो अल्लाह भी कह देगा कि भाई मेरे पास मत आना, इसलिए कि तू उससे बात नहीं करता है। अल्लाह को तो वही बंदा पसंद है कि जो झुक जाए, अपने आप को झुका दे और सामने जाकर उससे गले मिल ले, अपनी गलतियों को मान ले। ये हकीकी माने में बंदा है। लेकिन हमारा आम ज़ौक बन चुका है, हर घरों में आपस में लड़ाइयाँ, बहन भाई की नहीं बनती है, आपस में इतने इख्तिलाफात हैं, इतने इख्तिलाफात हैं। सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती है, शौहर की बीवी से नहीं बनती है, बीवी के शौहर से नहीं बनती है। अगर हकीकी माने में, सही माने में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना ले तो याद रखो घरों में लड़ाइयाँ नहीं होगी, माहौल बदल जाएगा। मैं अपने बच्चों को, तलबा को कहा करता हूं, जब बच्चे घर जाते हैं, मदरसे से घर जाते हैं, मैं उन्हें कहा करता हूं कि बेटे जब घर जाओ ना, आपकी माँ आपको जब काम दे और ये कहे कि बेटे ये जाकर काम करो, तो क्या करना है? अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, माँ का काम ही है कि रोजाना काम ही दे दिया करती है। उसके बजाय बच्चा अपनी जबान को बदल ले, मीठा अल्फाज इख्तियार करे। क्या कि अम्मी आपने काम दिया, लाओ सर आंखों पर, मैं अभी करता हूँ, तुम तो मेरी माँ हो, निकल जाए। एक दिन आपने किया, दूसरे दिन फिर बच्चे, थोड़ी देर नहीं होती, अक्सर औरतों का तो मिजाज होता है कि 2 मिनट या 5 मिनट होती, बेटे मैं भूल गई थी तुझे बतलाना कि वो मसाला लाना था। फिर थोड़ी देर नहीं हुई तो फौरन माँ कहती है, वो बेटे मैं भूल गई थी हल्दी लाना, वो लेकर आओ। तो ये घरों का अक्सर बेशतर मिजाज होता है। लेकिन बच्चा अगर ये कहे कि माँ जी आप तो मेरी सरताज हो, मेरी आंखों की दुलारी हो, आओ मैं अभी लाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ कहे अम्मी लाइए मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर माँ ने कहा बेटे ये लेकर आओ, माँ मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर बेटे ने कहा कि बेटे ये लेकर आओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। माँ तुम जो भी कहो मैं तैयार हूँ। दिन रात में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा माँ कहे और बेटा इसी मोहब्बत और प्यार के साथ ये कहता रहे, माँ तुम मेरी माँ हो, मेरे दिल के करीब हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, माँ तुम काम कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो एक वक्त उस माँ की जुबान से भी अल्फाज निकलेंगे कि बेटा तू रोजाना बहुत काम करता है, आज मैंने सब पहले से नहीं सोच लिया है कि तुझसे ये मंगाना है, एक ही मर्तबा लेकर आ, इसलिए कि तू पढ़ने बैठता है या किसी काम में बैठता है। लेकिन ये है कि मैं कुछ न कुछ काम देती हूँ जिसके बिना पर तो वो तेरा काम छूट जाता है, तेरा खेलना छूट जाता है, जा बेटे ये काम। तो ये इनके बिना पर घरों में माहौल बनते हैं, ये तरबियत का माहौल। हमने तरबियत किस चीज को समझा है? घरों में तरबियत किसको समझा है? बच्चे ने नमाज पढ़ी, वीडियो निकाल लिया, ताई को भेज दिया, चचा को भेज दिया, मामा को भेज दिया, नाना को भेज दिया, मेरा बच्चा कितना नमाजी हो गया। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान करीम पढ़ने लगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चे ने पढ़ा, वीडियो ले ली। देखो देखो मेरे बच्चे को कितना दीनदार बच्चा बन गया। सिर्फ दीनदार इतनी में, दीनदारी इतनी में
इतना ही दीनदारी? तरबियत के कई पहलू हैं। ईमानियात पर मेहनत करना ये भी एक तरबियत है, नफसानियात के ऊपर मेहनत करना ये भी एक तरबियत है, जिस्मानी एतबार से मेहनत करना ये भी एक तरबियत है, अखलाकी एतबार से मेहनत करना ये भी एक तरबियत है, जिनसी एतबार से मेहनत करना ये भी एक तरबियत है, जज्बातियात के एतबार से मेहनत करना ये भी एक तरबियत है, समाजी एतबार से मेहनत करना ये भी एक तरबियत है। बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि बेटे जाओ और देखो अपने घर के करीब, हो सकता है कोई ऐसा शख्स भी हो जिसके घर में चूल्हा नहीं जला हो और उसका बेचारा बाप घर से निकलता हो, सुबह से शाम तक कमाता हो, लेकिन उसे कुछ कमाई न मिल पाती हो, रात को घर आता हो, बीवी पूछती हो कि आप क्या लाए हो, तो वो शौहर कह देता हो कि मैंने बहुत तलाश किया, कुछ नहीं मिल पाया है, और वो रो पड़ता हो और बच्चे अपनी माँ के सामने बिलबिलाते हो और ये कहते हो कि अम्मी खाने के लिए कुछ दो, पेट में भूख लगी है, रात दिन हो गए, खाना कुछ भी पेट में नहीं गया, और वो माँ ये कहकर सुला देती हो कि बेटा अभी तैयार करती हूँ, बेटा अभी तैयार करती हूँ, और वो खाली खाली हांडी रख देती हो और पानी उसमें रख देती हो और उसको दिलासा देती रहती हो, और बच्चा उसी दिलासे के अंदर सो जाता हो, और दिन होता हो और शौहर फिर निकलता हो और पूरे दिन फिर कमाई न मिल पाती हो, फिर वो बेचारा घर के अंदर आता हो, तो बच्चे को कहो कि बेटे जाओ पड़ोस में जाके देखो, हो सकता है कि किसी का घर बेचारा आज भूख से सो रहा हो। जब पड़ोस के घर में जाओ, गीबत के बजाय, चुगली की बजाय, हसद के बजाय, इधर उधर की बातों के बजाय, सबसे ज्यादा हमारे घरों में, बाहर से ज्यादा घरों में सबसे ज्यादा बुराई है। आप देखो, शौहर अपनी बीवी से बुराई कर रहा अपने चचा की, शौहर अपनी बीवी से बुराई कर रहा अपने बाप की, शौहर अपने बीवी से बुराई कर रहा अपनी माँ की, शौहर अपनी बीवी से बुराई कर रहा अपने पड़ोसियों की, शौहर अपनी बीवी से बुराई कर रहा अपने अड़ोस की, और बीवी अपने शौहर से बुराई कर रही इधर उधर की, बीवी अपने शौहर से बुराई कर रही है अपने सास के बारे में, बीवी अपने शौहर से बुराई कर रही। लेकिन ये दोनों बैठकर ये नियत कर ले कि हमें न इनके बारे में शिकायत करनी है, तू न मेरे घर के बारे में शिकायत कर और न मैं तेरे घर के बारे में शिकायत करूं, बल्कि हम दोनों रोजाना बैठेंगे और रोजाना बैठकर ये नियत करेंगे कि हमारे अतराफ अकनाफ में कौन परेशान हाल है, आज हम उनकी परेशानियों में अगर रकम न सरफा कर सके, हम उनके लिए रकम न दे सके, हम उनको रकम न भिजवा सके, तो हम इतना मालूमात निकालने के बाद अपने मुसल्ले को बिछाएंगे, बीवी एक तरफ बैठ जाए, शौहर एक तरफ बैठ जाए, और दोनों एक साथ बैठकर अल्लाह के सामने हाथ उठा दे और अल्लाह से ये कह दे कि ए अल्लाह, आज तूने रात को हमें खिलाया, दोपहर में हमें खिलाया, तूने हमें तरोताजा रखा है, अल्लाह इतनी रकमें नहीं है कि मैं वहां तक पहुंचा पा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे दिल में दर्द दिया है, अल्लाह मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने आंखों से आंसू बहाता हूँ, अल्लाह मैं रो रहा हूँ, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो बेचारा परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, उसके मसाइल को हल फरमा दे, उसके मसाइल को आसान कर दीजिए, अल्लाह उनके लिए आसानियों का मामला पैदा कर दे। ये दुआएं अगर हमारे घरों में होना शुरू हो जाए, ये माहौल हमारे घरों में शुरू हो जाए, बच्चे छोटे हो तो बच्चों को ये कहने के बजाय कि चचा ऐसे हैं, ताई ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उसके बजाय अपने बच्चों को कहे कि बेटे मुसल्ला बिछा लो, अपने नन्हे मुन्ने हाथ को उठा लो, अपने ताई के लिए दुआ करो कि अल्लाह अपने चचा को बदल दे, अपने ताई को बदल दे, अपने मामा को बदल दे, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे, अल्लाह उन्हें भी नेक बना। अगर हमारे दिलों में उनके बारे में गलत ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह हमारे दिल की भी हिफाजत फरमा, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी बुराइयां कर रहे हैं, हम उनकी गिबतें कर रहे हैं और हम ही गलत हो और कल क़यामत के दिन हमारे अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाए। अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फरमाए। ये हमारे दिमागों को इन गलत ख्यालात से बचाना है। अभी का माहौल है इस चीज का, देखो आम मिजाज बन चुका है, आम मिजाज है। ज्यादातर मैं जगह जगह जा रहा हूं, यही बातें कह रहा हूं कि गीबत बंद करो, चुगलियां बंद करो, बुराइयां बंद करो,
मजा आता है किसी की चादर को फाड़ना, ये हमारी जिंदगी का लुब्बे लुबाब बन गया। जब तक के किसी का दिल न दुखाए, किसी का दिल न तोड़े, उस वक्त तक हमें रात में नींद नहीं आती। ये मिजाज बन चुका है, एक ज़ौक़ है हमारा। बस बुराइयों पर बुराइयां, अड्डो इसी पर सजाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, मैं वाजिद के लिए फिर दुआ करता हूं कि अल्लाह इसे नेक बनाए। इसने बड़ी प्यारी महफिल को सजाया है। आप भी नियत करो, ऐसी महफिलों को इंशाअल्लाह बार बार सजाएंगे, ऐसी महफिलों को बार बार सजाएंगे और दीनी बातों को इंशाअल्लाह सुनेंगे। और किसकी बातों को सुनेंगे? किसकी बातों को सुनेंगे? ये महफिल अगर सजती है तो हमारे सामने किसकी बातें आ रही, जरा दिल से बताओ, किसकी बातें हमारे सामने आ रही है? अल्लाह की बातें आ रही है। किसकी बातें आ रही है? अल्लाह की। अल्लाह की बातें। जोर से कहो, किसकी बातें आ रही है? अल्लाह अरे की। दिल की बीमारी निकल जाए इस तरह जोर से बोलो, किसकी बातें दिल में? अल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह, यही अल्लाह है जो हमारी जिंदगी को इंशाअल्लाह तब्दील कर देगा। सुनते रहेंगे, दीनी मिजाज को बनाते रहेंगे, दीनी माहौल को पैदा करते रहेंगे। यही अल्लाह एक दिन हमारी जिंदगी को इंशाअल्लाह तब्दील कर देगा, इंशाअल्लाह जरूर। लोग कहते हैं कि बयानात बहुत हो रहे हैं, मजलिसें बहुत हो रही है, लोग बदलते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस कहने की वजह से हो सकता है, इस नेगेटिव पहलू की वजह से हो सकता है कि कहीं ऐसा न हो कि इस बोल की वजह से एक न एक दिन बयानात और उलमा की आमद भी बंद हो जाए और तरस जाओ और रो पड़ो और आंखों से आंसू बह जाए एक दीन की बात सीखने के लिए, और ये तरस जाओ कि कोई आए और हमें आकर दीन के एक लफ्ज बोलकर जाए। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह कि हम ऐसे दीनी प्रोग्राम को इंशाअल्लाह बार बार करते रहेंगे। और जब भी ऐसी कोई मौके मैसर हो जाए, कोई भी ऐसे मौके मिल जाए, उन मौके के अंदर हमारी कोशिश हो कि इस तरह के माहौल को पैदा करें। इससे क्या होगा कि घर के माहौल बदलेंगे, माशरे के माहौल बदलेंगे, जिंदगियों में तब्दीली आएगी। मैंने कुरान करीम की एक आयत खुतबे में पढ़ी। क्यों पढ़ी? इसीलिए पढ़ी है कि इन आयत में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अपनी जात को, व अहलीकुम, और किसको? अपने अहलो अयाल को। किसको? अपने आप को, और किसको? अहलो अयाल को। किससे बचाओ? किससे बचाओ? आग से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, तुम अपने आप को और तुम अपने अहलो अयाल, अपनी बीवी बच्चों को और अपने अड़ोस पड़ोस जो तुम्हारे फैमिलीज के एतबार से और तुम्हारे से मोहब्बत रखने वाले, उन्हें किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाओगे अहलो अयाल को? गीबत करते रहोगे, अहलो अयाल बचते रहेंगे। मामा ताई की बुराई करते हो, अहलो अयाल बचते रहेंगे। छोटा बच्चा, मैं अक्सर ये बातें कहा करता हूँ, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। मैं अक्सर ये बातें कहा करता हूँ, छोटा बच्चा हमारे सामने बैठा है और बाप, शौहर और बीवी अपने अड़ोस पड़ोस वालों की बुराइयां कर रहे हैं, अपने चचा मामा नाना की बुराइयां कर रहे हैं, अपने बाप की बुराई कर रहे हैं, अपने अम्मी की बुराई कर रहे हैं। और ये मासूम सा बच्चा, जो बच्चा सामने बैठा है और ये बैठकर उन बाप से इसी तरह की गीबतें सुनकर बड़ा होता है, इसी तरह की चुगलियां करके बड़ा होता है, और वो बड़े होने के बाद कितनों की जिंदगियों को खराब करता है। मैं एक जगह गया, अफ्रीका के अंदर, रोशनी के अंदर, एक आलिम दीन मुझे मिले। उनके घर खाने की दावत थी। जैसे हम बैठे तो उन्होंने मुझे बतलाया
कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, हमारी एक तरतीब है कि हम दुरूद पाक नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक अपने बच्चों को सिखाया है। उनसे कहते हैं कि रोजाना पूछते हैं कितनी मर्तबा बच्चों आपने पढ़ा है, और वो माशाअल्लाह ऐसा शौक बनाया था कि छुट्टियों के मौके पर वो बच्चे कई कई हजार मर्तबा, बल्कि उन्होंने बताया कि कई लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हैं छुट्टियों के मौके पर। मुझे पूछा, मुझे कहने लगे मौलाना आप इन बच्चों से पूछो। मैंने उस बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि मैंने अभी तक यूं समझो कि 7 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, छोटा बच्चा था। और हमारे घर के बच्चों को पूछो कि आपने क्या किया। अभी अब्बा के पास बैठे थे, अब्बा की बात से हम गीबत सुनकर आए, बल्कि लफ्ज फौरन बोलेंगे कि वो बहुत परेशान हूं मैं, इसलिए कि बेचारे हमारे अब्बा भी बहुत परेशान है, अम्मी भी बहुत परेशान है। क्यों बेटे क्या हुआ? बोले इसलिए परेशान है कि वो है ना पड़ोस वाला, वो मामा है, वो नाना है, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। जबकि परेशान कुछ नहीं कर रहा होगा, ये हमारी एक जहनियत बन गई है कि इतनी जहनियत खराब हो जाती है, अगर किसी के घर में जाते भी हैं मिलने के लिए और उसके यहाँ बर्तन गिरा और वो बेचारा बर्तन की तरफ भागा, तो हमारे दिलों में ख्याल आता है कि हो सकता है ये हमसे मिलना नहीं चाहता है। इसको दुश्मनी बहुत ज्यादा है। मौलाना आपके कहने पर मिलने तो गया था, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहता है मौलाना, उसका ज़ौक नहीं है। फौरन हमारा ज़हन शुरू हो जाता है बुराइयों की तरफ। सही थिंक को बनाओ, सही जहनियत को बनाओ, सही सोच को बनाओ, सही फिक्रों को बनाओ, अपनी जहनियत को प्यारी करो। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए। ये जो नस्लें हमारे सामने जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला हमारे बड़ों को ऐसा नेक बनाए कि उनकी नेकी की जो बारिश है, उनकी नेकी की जो रहमतें हैं, अल्लाह ताला उसके जर्रात इन बच्चों पर भी अल्लाह ताला टपका दे, इन बच्चों पर भी अल्लाह बरसा दे, उन बच्चों के दिलों में भी अल्लाह ताला अता कर दे। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, अल्लाह हम सबको मुत्तकी बनाए, अल्लाह हम सबको परहेजगार बनाए, सही जिंदगी गुजारने वाला बनाए, माहौल और मुआशरे को हकीकी माने में बदलने वाला बनाए। ये कानपुर, मैं जिस इलाके के अंदर मैं बैठा हूँ, मैं इन इलाके वाले से कहता हूँ, अपने आप के अंदर दिलों में ये नीयत करो, ये कोशिश करो, ये नीयत हमारी होनी चाहिए कि हमारी ये कोशिश होगी इंशाअल्लाह आज के बाद से कि हम किसी के इंशाअल्लाह बुराइयां नहीं करेंगे, गीबतें नहीं करेंगे, चुगलियां नहीं करेंगे, बुराइयां नहीं करेंगे। बहुत आम हो चुका है, इसको अब हम इंशाअल्लाह आज से बदलेंगे। उसका अच्छा तरीका मैं हर जगह बतलाता हूँ, वो तरीका एक कार्य ये है कि आप अपनी डायरियों में लिखें कि मैं कितनों की गीबत करता हूँ, मैं कितनों की चुगलियां करता हूँ, मैं कब कब बैठकर गीबत करता हूँ, मैं कब कब बैठकर चुगलियां करता हूँ, मैं कब कब बैठकर बुराइयां करता हूँ, मैं किसका दिल कब कब तोड़ता हूँ, मैं किसके बारे में बुराइयां कब कब करता हूँ। उसको अपनी डायरियों में लिखें और रात को जब सोने जाएं तो उस डायरियों में देखें और देखने के बाद कहें कि ए अल्लाह, आज पूरे दिन मैं इन गुनाहों से नहीं बच पाया हूँ, अल्लाह मुझे नेक बना दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूँ, मैं खतावार हूँ, मैं इतना गुनहगार हूँ कि मैं अपनी ज़बान को गुनाहों से नहीं बचा पाया, मैं अपने दिल को गुनाहों से नहीं बचा पाया, मैं किसी की बुराइयां करने लग गया, मैं किसी के दिलों के और किसी के चादरों को फाड़ने बैठ गया, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ये दुआएं करें और रात को दिल साफ करें और दिल साफ करके ये कहें कि अल्लाह मैं नियत करता हूं अब मेरे दिल में किसी की बुराई नहीं है, मैं सबसे मोहब्बत करूंगा, मैं सबसे प्यार करूंगा, अब मैं सबसे मोहब्बत के साथ रहूंगा। रात को आप सोए, इंशाअल्लाह वो रात आप सोएंगे, पूरी रात अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर उतरती नजर आएगी इंशाअल्लाह। और जब सुबह उठे तो अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैंने जो डायरी में लिखा है, आज से मैं इंशाअल्लाह फिर नियत करता हूं कि पूरे दिन इंशाअल्लाह ये गुनाह नहीं करूंगा,
इंशाअल्लाह। ये गीबत नहीं करूंगा, ये चुगली नहीं करूंगा, माँ बाप को नहीं लड़ाऊंगा, भाई बहनों को नहीं लड़ाऊंगा, आपस में एक दूसरों को बुराइयां करके नहीं लड़ाऊंगा, आपस को एक दूसरे के बारे में बुराई करके नहीं लड़ाऊंगा, आपस में एक जमात को दूसरे जमात के बारे में बुरा कहकर नहीं लड़ाऊंगा, आपस में एक मदरसे वाले को दूसरे मदरसे वाले के बारे में बुरा कहकर नहीं लड़ाऊंगा, आपस में एक मकतब वाले को दूसरे मकतब वाले के बारे में बुरा कहकर नहीं लड़ाऊंगा, आपस में एक दीन वाले काम करने वाले को दूसरे दीन के काम करने वालों के साथ लड़ाकर लड़ाने वाला नहीं बनाऊंगा, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाला किसी भी एतबार से नहीं बनूंगा। एक दुकान चलाता है, दूसरे दुकान वाले को जाकर ये नहीं कहूंगा कि तेरी दुकान बहुत अच्छी दुकान है, उसकी दुकान सही नहीं है, फिर उस दुकान पर जाकर कहूं कि तेरे बारे में वो इंसान ऐसा कहता है, और आपस में इस तरह कहकर अल्लाह मैं नहीं लड़ाऊंगा। इस तरह की दुआएं सुबह में करें, अल्लाह से कहें कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, अल्लाह मैं नियत करके जा रहा हूँ, अल्लाह तू मदद फरमा, अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पल्लू बांध कर निकलना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आज दिल को बचाऊंगा, मैं आज अपनी जबान को बचाऊंगा, आज पूरे दिन कोई गुनाह नहीं करूंगा। औरत भी अपनी नियत करें, मर्द भी ये नियत करें, और सुबह में ये नियत करके उठें। औरत भी ये कहें कि इंशाअल्लाह मैं सुबह में जो भी काम करूंगी, काम करते करते अल्लाह को याद करूंगी, काम करते करते नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजूंगी, काम करते करते अच्छे अच्छे काम करूंगी, अच्छी अच्छी बातें करूंगी, मैं एक दूसरों को लड़ाऊंगी नहीं, एक दूसरों के बारे में बुरा नहीं कहूंगी, किसी पड़ोस वाले के घर में जाकर किसी पड़ोस वाले की बुराई नहीं करूंगी। एक औरत इसलिए कि औरतों में जितना ज्यादा ये चीज होती है इतना मर्दों में नहीं हुआ करती। औरत भी ये नियत करें और सुबह में ये नियत करके उठें और कोशिश करें, फिर भी वो इंसान न बच पाए, फिर भी वो इंसान न बच पाए तो रात को फिर अल्लाह के सामने बैठ जाए, अल्लाह से कहें अल्लाह मैंने नियत तो की थी ना कि मैं इंशाअल्लाह आज से बचूंगा, लेकिन मैं अल्लाह बच नहीं पाया, मैं आज फिर नियत करता हूँ कि अल्लाह आज मुझे माफ कर दीजिए, कल से इंशाअल्लाह फिर नहीं करूंगा। मैं नियत करता हूँ, पक्की सच्ची नियत करता हूँ, कल से नहीं करूंगा। रोजाना इस तरह आप मामूल बनाएंगे, एक न एक दिन एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह को प्यार आ जाएगा, अल्लाह ये कह देगा, फरिश्तों को ये कह देगा ये बंदा रोजाना नियत करता है, बेचारा कोशिश तो करता है, बेचारा मेहनत तो करता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है, जाओ इसको वलियों की फहरिस्त में लिख दो, नेकों की फहरिस्त में लिख दो, मुत्तकियों की फहरिस्त में लिख दो। और उसी वक्त अगर फरिश्ता आ रहा हो और हमारी जुबान और हमारी आंखों की रोशनाई को खींच रहा हो और हमारी रूह को निकाल रहा हो, उस वक्त हमारे याद रखो रूह निकल रही हो और हम वलियों की फहरिस्त में शुमार होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए नियत करो कि हम हद्दल इम्कान गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। गीबत अगर हमारे दिलों में आती है, बुराइयां दिलों में आती है, फौरन अल्लाह से माफी मांगे और कहें कि आज हम ये सोचते हैं उनके बारे में बुरा भला, जबकि वो इंसान तो एक दो मामले में गुनहगार है, मैं तो इतना बड़ा पापी मुजरिम हूं। अगर अल्लाह ये कह दे, अल्लाह बुराई करना शुरू कर दे, तो याद रखो इस जमीन पर हमारा रहना और हमारा वजूद भी कोई काबिल नहीं है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए और होने वाली शादी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जिस तरह रहना चाहिए उस तरह रहने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। घरों में खूब मोहब्बतें अता फरमाए, अल्लाह इनके घर को जन्नत वाला घर बनाए, दोनों में खूब प्यार और मोहब्बत और प्यार डाल दे। अल्लाह उनके दिलों में एक गुलदस्ता डाल दीजिए, जो गुलदस्ता आपस में एक दूसरे से टकराते हो और दोनों आपस में खुशबुओं पर खुशबुएं लेते हो। और अल्लाह उनके दिलों में, उनके घरों के दिलों में, उनकी माँ, उनके बाप, हर आदमी के दिलों में अल्लाह मोहब्बत और प्यार डाल दे और जन्नत वाला घर बना दे। और हर फर्द जो इलाके में रहते हैं सबों के घरों के अंदर अल्लाह मोहब्बतें डाल दे। माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप का जिस तरह इज्जत और एहतराम करना चाहे उस तरह इज्जत और एहतराम करने वाला बनाए, माओ की कद्र करने वाला बनाए, माओ का दिल न तोड़ने वाला बनाए, माओ के दिल को छलनी करने वाला
वाला ना बनाए, बापों के दिल को ना तोड़ने वाला बनाए। ये माहौल भी आम हो चुका है, जितना दिल हम लोग तोड़ते हैं माँ और बाप का, उतना कोई नहीं तोड़ते। अल्लाह इससे भी हिफाजत फरमाए। कभी कभी तो बेटा अपनी माँ को ऐसे ऐसे अल्फाज या ऐसे लफ्ज बोल जाता है कि माँ बेचारे कोने में बैठकर रोती है कि काश के इससे अच्छा। एक मर्तबा में मदरसे में बैठा था, एक तालिब इल्म के बच्चे का एक तालिब इल्म की माँ का फोन आया और उस माँ ने ये कहा कि मौलाना काश के इस बच्चे के बजाय मैं एक पत्थर को जन्म दे दी तो बहुत अच्छा होता। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। और माँ बाप अगर दुनिया में नहीं है तो उनके लिए मगफिरत करने वाला, उनके लिए दुआएं करने वाला, उनके लिए कुरान करीम पढ़कर या इसाले सवाब करने वाला, जो मामूलात करे उसे इसाले सवाब करने वाला हम सबको अल्लाह ताला बनाए। बच्चों को भी अल्लाह नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए। हम सबको अल्लाह कबूल फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।